तो आज हमारे पास एक छोटी सी पर बड़ी प्यारी सी रोमांटिक फिल्म स्क्रिप्ट है। नाम है अक्रॉस द रूफटॉप्स, मतलब छतों के पार। सोचिए, एक शांत सा मोहल्ला है, 2 छतें अगल बगल और शाम ढल रही है, गोल्डन आवर वाला टाइम। हाँ, माहौल तो एकदम सही है। और किरदार हैं 2 टीनेजर्स, अर्पित 18 साल का, थोड़ा शांत आर्टिस्टिक टाइप का लड़का, और दूसरी तरफ है मीना, 17 साल की, किताबों में खोई रहने वाली, अपनी ही दुनिया में मगन। हाँ। और इस पूरी बातचीत का मकसद यही है कि ये जो छोटी सी खामोश सी कहानी है ना, इसमें जो अनकहे एहसास हैं, जो नजरों से बात होती है, उसको थोड़ा समझें। तो शुरू करें? बिल्कुल। इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है मेरे ख्याल से, वो ये कि पूरी कहानी लगभग बिना किसी संवाद के चलती है। सिर्फ इशारे हैं, माहौल है। सही। अर्पित अपनी छत से मीना को देख रहा है, वो सामने वाली छत पर किताब पढ़ रही है, उसके बाल चेहरे पर आ रहे हैं। एक आम सा सीन है। हाँ, और वो उसे देखता है, मुस्कुराता है और फिर अपनी स्केचबुक निकालकर उसे बनाने लगता है। और पता चलता है कि उसकी स्केचबुक में मीना की कई स्केचें पहले से, अलग अलग एंगल से, पर चेहरा ज्यादातर बालों से ढका हुआ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये स्केचिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं लगती यहाँ, ये शायद उसका एक तरीका है मीना से जुड़ने का, बिना कुछ कहे। हाँ, बिना रिस्क लिए। बिल्कुल। और ये जो छुपा हुआ चेहरा है ना, ये एक तरह का मोटिव बन जाता है। हम भी अर्पित के साथ इंतजार करते हैं कि चेहरा कब दिखेगा। और फिर वो मोमेंट आता है, एक हवा का झोंका। हाँ, मीना के बालों को उड़ाता है चेहरे से, और बस एक पल के लिए अर्पित को उसकी झलक मिलती है। स्क्रिप्ट कहती है वो बस देखता रह जाता है। यहीं पे पॉज है, कोई डायलॉग नहीं, कुछ नहीं, बस वो एक ठहरा हुआ पल। यही तो है विजुअल स्टोरी टेलिंग। कमाल है, मतलब बिना शब्दों के इतना कुछ कह देना। हाँ, और उसका वो देखता रह जाना बताता है कि शायद जो उसने देखा वो उसकी उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत था। फिर थोड़ी देर बाद वो होता है जो अक्सर ऐसी कहानियों में होता है। नजरें मिलती हैं। हाँ, मीना ऊपर देखती है और अर्पित तो उसे देख ही रहा था। दोनों की नजरें मिलती हैं, एक खामोशी, थोड़ी अजीब सी। और दोनों झेप जाते हैं, नजरें चुरा लेते हैं। ये ऑकवर्डनेस बहुत रियल लगती है। बिल्कुल। और इसी झेम के बीच में अर्पित कुछ करता है, एक कदम उठाता है। हाँ, ये अहम मोड़ है। वो अपनी स्केचबुक से एक पन्ना फाड़ता है, उसे मोड़कर एक कागज का हवाई जहाज बनाता है और मीना की छत की तरफ उड़ा देता है। ये कितना सिंबॉलिक है ना, एक कागज का हवाई जहाज, कितना नाजुक और उम्मीद से भरा हुआ, 2 छतों के बीच की दूरी को पाटने की कोशिश। आजकल के टेक्स्ट मैसेज के जमाने में ये कितना मासूम और रोमांटिक लगता है। हाँ, है तो। मीना उसे देखती है, पकड़ लेती है, खोलती है, और उसमें क्या है? उसमें मीना का ही स्केच है, वही वाला, पढ़ते हुए, बालों से चेहरा ढका हुआ, और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा है। क्या लिखा है? तुम छिपाने पर भी सुंदर दिखती हो। अरे वाह। हाँ। ये मैसेज भी कितना सोचा समझा है। सीधा तुम सुंदर हो नहीं कहा, हाँ। बल्कि उस छुपाने को भी नोटिस किया, उसे भी कॉम्प्लीमेंट किया। ये दिखाता है कि अर्पित सिर्फ चेहरा नहीं, उसके अंदाज को देख रहा था। सही काम। और मीना का रिएक्शन, वो हैरान होती है, फिर मुस्कुरा देती है, और कहानी यही खत्म। हाँ, यही खत्म हो जाती है। तो मतलब इस पूरी कहानी से क्या टेक अवे है? ये सिर्फ एक क्यूट सी अधूरी लव स्टोरी तो नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से ये उससे ज्यादा है। ये शायद इस बारे में है कि कैसे छोटे छोटे बिना कहे हुए इशारे भी कितना गहरा असर डाल सकते हैं। और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में अपने आसपास की दुनिया में ऐसे शांत खूबसूरत पलों को अनदेखा कर देते हैं? हाँ, जहाँ शायद शब्दों की जरूरत ही नहीं होती। एक नजर, एक मुस्कान या एक कागज का जहाज ही काफी होता है। बिल्कुल। वो खामोशी, वो झिझक, वो चोरी से देखना, ये सब मिलकर ही तो कहानी कह रहे हैं। शायद सबसे यादगार बातें खामोशी में ही होती हैं। सही बात। पर एक सवाल मन में रह जाता है। क्या? कि उस मुस्कान के बाद क्या हुआ होगा? कहानी हमें वहीं छोड़ देती है। हाँ, शायद जानबूझकर, क्योंकि वो पल अपने आप में मुकम्मल है। लेकिन ये सोचने वाली बात है, क्या ऐसे नाजुक खामोश कनेक्शन आज की दुनिया में टिक पाते हैं, या बस एक खूबसूरत याद बनकर रह जाते हैं?